नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल गपशप पे। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक देश है, एक छोटा सा देश है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और जो आत्मनिर्भर है। शायद भारत को भी इजराइल से कुछ सीख लेने की जरूरत है। इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुई। इजराइल की सत्ता उनके मुख्य विपक्षी दल के नेता बेनेट के हाथों में आ गई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सत्ता इजराइल के मुख्य विपक्षी दल के नेता बेनेट के हाथों में आ गई। बेनेट ने एक गठजोड़ की सरकार बनाई। इजराइल जब फिलिस्तीन के हमास के ठिकानों पे जब गोले दाग रहा था, तब इजराइल की आलोचना पूरे विश्व भर में हुई। इजराइल के इस कदम को उचित ठहराते हुए उनके मुख्य विपक्षी दल के नेता बेनेट ने वैश्विक समुदाय के मीडिया को साधने का प्रयत्न किया। बेनेट ने बहुत सारे मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने अपनी सरकार का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा, और शायद यही हमारे भारत के विपक्षी दलों को सीखने की जरूरत है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेटे और बिना किसी इफ एंड बट के अपनी सरकार का समर्थन किया। हमारे देश के विपक्षी दलों के नेताओं की तरह नहीं, जो सपोर्ट तो करते हैं और साथ में इफ और बट भी लगाते हैं। उन्हें सबूत भी चाहिए। वो सपोर्ट करते हैं लेकिन उन्हें सबूत भी चाहिए, और शायद यही इजराइल के विपक्षी दल के नेता बेनेट ने नहीं किया। जब इजराइल से सत्ता का हस्तांतरण बेंजामिन नेतन्याहू से बेनेट को मिला, उस समय बहुत से अरब ममालिक देशों ने और वामपंथी देशों ने यह सोचा होगा कि अब सत्ता एक ऐसे गठजोड़ के पास है जिनमें उनका भी भागीदार है। परंतु अगर हम देखें, एक महीने के भीतर इजराइल ने फिर से हमास पे गोले दागे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि हमास ने अपने ओर से इजराइल में बहुत ही गर्म गुब्बारे भेजे जिनमें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स थे, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल से भरा पड़ा था, और जिसके कारण इजराइल के बहुत सारी जगहों पे आग लगने की घटनाएं सामने आई, और इजराइल ने इसके चलते हमास के कई ठिकानों पे बम बरसाए। यह सरकार, बेनेट की यह सरकार, जो एक गठजोड़ की सरकार है जिसमें वामपंथी और मुस्लिम दल के समर्थक नेताओं की भागीदारी है, उन्होंने गठजोड़ की चिंता ना करते हुए अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया, अपने राष्ट्रवाद का पालन किया, अपने राष्ट्र की संप्रभुता के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाया। आपको याद होगा हमारे देश में मनमोहन जी का वो भाषण जिसमें उन्होंने गठबंधन धर्म की मर्यादा के कारण अपनी चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने कहा था कि गठबंधन धर्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, और शायद यही मर्यादा बेनेट ने लांघ दिया। उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि गठबंधन में क्या होगा, उन्होंने इसकी चिंता की कि उनके राष्ट्र का क्या होगा। राष्ट्र अमर होना चाहिए, ना कि गठबंधन। और शायद हमारे विपक्षी दल इससे कुछ तो सीख ले ही सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने जब हमास के ठिकानों पे, और जिसमें अल जजीरा के ऑफिसर्स भी शामिल थे, उस पर जब हमला किया तो उनकी घोर आलोचना हुई। ये आलोचना बेनेट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सरकार का साथ बहुत ही मजबूती से रखा और सरकार के कंधों से कंधे मिलाकर खड़े थे। एक स्वर में उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। शायद हमें अपने इस लोकतांत्रिक देश भारत में देखने को नहीं मिलता। शायद अगर हमारे विपक्षी इसका कुछ भी सीख सकें, क्योंकि सत्ता सिर्फ दूसरों को कोसने से नहीं मिलती, सत्ता दूसरों को नीचे दिखाने से नहीं मिलती। शायद ये समझने की जरूरत है। बेनेट जो लगता था कि गठबंधन धर्म के कारण वो इतने तीव्र और उग्र नहीं होंगे फिलिस्तीन पे, ये बेंजामिन नेतन्याहू से एक कदम आगे है। क्योंकि अगर आपको याद हो 2018 में जब इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ एक शांति विराम किया था, किंतु उस समय बेनेट ने इसका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू थोड़े सॉफ्ट नेता हैं, जो ये दो राष्ट्र की थ्योरी को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन वो बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं मानते कि किसी भी कट्टरपंथ की जरूरत है इस देश में, और वो अपने राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन उसी समय बेनेट का यह मानना था कि सिर्फ एक देश ही एग्जिस्ट करता है, वो है इजराइल। वो वन नेशन थ्योरी को मानते हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू टू नेशन थ्योरी को मानते हैं। तो अगर देखा जाए, आज के प्रधानमंत्री, इजराइल के आज के प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही उग्र हैं बनस्पत बेंजामिन नेतन्याहू के।
बेनेट का ये कदम गठबंधन जब समझ पाए उसके पहले ही उन्होंने ये कदम उठा लिया। बेनेट और नेतन्याहू एक समय के सैन्य अधिकारी थे और ये शायद जानते हैं कि उन्हें इस समय में कैसे लड़ना है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का ये एरा तो समाप्त हो चुका, लेकिन ये देखने की बात होगी कि नरेंद्र मोदी और बेनेट, इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट की साझेदारी कैसी रहती है, क्योंकि हमने बहुत ही मौकों पे देखा है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण इजराइल ने हमें बहुत ही मौकों पे हमारा साथ दिया है। और भारत की ये कोशिश होगी कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री को वो साथ सके। इजराइल हमारा बहुत ही पुराना साथी और बहुत ही पुराना मित्र है। इजराइल की ज़रूरत हमें हमारे वाटर सिस्टम, हमारे एग्री, हमारे टेक्नोलॉजिकल में बहुत ही ज़रूरत है। विपक्ष शायद इससे कुछ तो सीख ही सकता है कि विपक्षी दलों का आचरण कैसा हो। जब देश की बात आए तो बिना लाग लपेट के कैसे खड़े होते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ। और शायद यही भूमिका, यही नकारात्मक भूमिका विपक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी है। शायद इससे कुछ सीख लेकर विपक्षी दल आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकें। ये देखने वाली बात होगी अब विश्व समुदाय इजराइल के इस एक्शन को कैसे लेता है। जिन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री बेनेट की सरकार एक गठजोड़ की सरकार है, शायद उतने उग्र ना हो, किंतु उन्हें यह न पता था इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी कहीं ज्यादा उग्र राष्ट्रवाद अभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल बेनेट में है। वो कुछ ज्यादा ही उग्र है और वो अति राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। आगे आने वाले दिनों में एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद की जा सकती है भारत और इजराइल के बीच। धन्यवाद।